देख रहे हैं नव समाचार। खबरों को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी खबर आपसे छूट ना पाए। आज की बात पूनम शर्मा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस महामारी संकट में सुधार को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार 14 फरवरी से एट रिस्क और अन्य देशों की कैटेगरी हटा दी जाएगी। साथ ही 14 फरवरी से भारत आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके बदले पूर्ण टीकाकरण की रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। गाइडलाइन के अनुसार जो यात्री भारत की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में पूरी और फैक्चुअल जानकारी देनी होगी, जिसमें पिछले 14 दिनों का यात्रा की डिटेल भी शामिल होगी। यात्रियों को यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के भीतर नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट या फुली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। हालांकि यह विकल्प केवल उन 72 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए ही है जिनके वैक्सीनेशन कैंपेन को भारत सरकार पारस्परिक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मान्यता देती है। इन देशों में कनाडा, हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कतर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ यूरोपीय देश शामिल हैं। ये राहत की बात है कि कोरोना का असर अब कम पड़ता दिखाई दे रहा है। रोजाना संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख से नीचे आ जाना बता रहा है। तीसरी लहर कमजोर पड़ने लगी है। हालांकि यह कहना भी एकदम सही नहीं होगा कि खतरा टल गया है। अब तक की 3 लहरों का अनुभव तो यही बताता है कि जरा सी लापरवाही भी हमें फिर से बड़े जोखिम में ढकेल देती है। रोजाना संक्रमण, उपचाराधीन मरीजों और मौतों के आंकड़े कभी तेजी से बढ़ने लगते हैं तो कभी कम दिखते हैं और हम मान बैठते हैं कि अब महामारी खात्मे की ओर है, लेकिन हकीकत में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। फिर महामारी विशेषज्ञ भी अगली लहर के खतरे को लेकर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत तो है। हम देख चुके हैं कि दूसरी लहर आने के पहले कोरोना से मुक्ति का दावा किया जाना लगा था और इसी के बाद लोग बेहद लापरवाह हो गए थे। इसका असर दूसरी लहर के 2 महीनों में हुई 2 लाख मौत के रूप में सामने आया था। भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 5 लाख के ऊपर निकल चुका है। हालांकि इस आंकड़े को लेकर भी विवाद कम नहीं रहे हैं। कई अध्ययनों में दावा किया जाता है कि भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। वैसे कोरोना संक्रमण से मरने वालों की सही संख्या का पता लगा पाना व्यवहारिक तौर पर इसलिए भी संभव नहीं दिखता क्योंकि हमारे पास ऐसा पुख्ता और सटीक तंत्र ही नहीं। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। हकीकत तो यह है कि कोरोना से मौत के जितने मामले सरकारी और निजी अस्पतालों के रजिस्टरों में दर्ज हैं, वे ज्यादातर शहरी इलाकों के ही हैं। वैसे अब हम महामारी के साथ रहने के आदी हो चले हैं। जिन जिन राज्यों में रोजाना संक्रमण और उपचाराधीन मामलों की संख्या घटने लगी है, वे सभी अपने यहां प्रतिबंधों में ढील दे रहे हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सलाह पर दिल्ली सरकार ने लगभग सारे प्रतिबंध हटा लिए हैं। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों सहित सभी शिक्षण संस्थान, जिम, तरणताल, बाजार आदि खोल दिए गए हैं। यानी कोशिश इस बात की है कि जनजीवन वैसा ही सामान्य हो चले जैसा महामारी के पहले था। हालांकि एक बात अच्छी यह भी है कि आबादी के बड़े हिस्से का टीकाकरण हो चुका है, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि हम कोरोना से पहले की स्थिति में सिर्फ तभी लौट पाएंगे जब नागरिक समुदाय अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करेगा, वरना अगली लहर को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो धन्यवाद। आप देख रहे थे नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।